इंडोनेशिया 28 अप्रैल से पाम ऑयल का एक्सपोर्ट रोक देगा। ये इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। इंडिया में पहले से ही पाम ऑयल की कीमतें काफी ऊंचाई पर हैं। इससे पहले 2008 और 2011 में पाम ऑयल के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। तब के मुकाबले इस बार भाव 85% ज्यादा है। दरअसल इंडिया एडिबल ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इंडिया खासकर पाम ऑयल और सोया ऑयल का ज्यादा इंपोर्ट करता है। रिटेल इन्फ्लेशन के डेटा बताते हैं कि मार्च में एडिबल ऑयल की कीमत एक साल के मुकाबले 19% ज्यादा थी। सॉल्वेंट स्ट्रक्चर एसोसिएट के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी ने कहा, इंडोनेशिया के पाम ऑयल पर बैन लगाने के फैसले से इंडिया में इसके भाव पर 10% का तुरंत उछाल आएगा। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में 13 लाख टन एडिबल ऑयल का इंपोर्ट किया। ये एक साल पहले 15 लाख टन आयात के मुकाबले कम है। इसके बावजूद पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर होने वाला खर्च एक साल पहले के मुकाबले 72% बढ़कर 1.4 लाख करोड़ पहुंच गया। पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के इंडोनेशिया के फैसले से एडिबल ऑयल के ग्लोबल मार्केट में तूफान आ गया है। दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल पाम ऑयल का होता है। कुकिंग ऑयल की कुल खपत में इसकी हिस्सेदारी 40% है, सोया ऑयल की हिस्सेदारी 32% है और रेप मस्टर्ड ऑयल की हिस्सेदारी 15% है। पिछले 12 महीने एडिबल ऑयल के लिए बेहद खराब रहे हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम ऑयल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। 2020 और 2021 के ज्यादातर हिस्से में इसका उत्पादन खराब रहा। इसकी वजह मजदूरों का अभाव था। कोरोना की वजह से मजदूर अपने घर लौट गए थे। उधर अर्जेंटीना में 2021 में सोया की फसल खराब रही। ये सोया ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। थोड़े समय के लिए एक्सपोर्ट रोक दिया गया, फिर एक्सपोर्ट टैक्स 31% से बढ़ाकर 33% करने के बाद एक्सपोर्ट शुरू किया। कनाडा और यूरोप में कनोला की फसल खराब हो गई। ये दोनों ही कनोला ऑयल के बड़े एक्सपोर्टर हैं। फिर फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट रुक गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि एडिबल ऑयल की कीमतें पहले से ही ज्यादा चल रही थी। हाल की घटनाओं के चलते ये आसमान पर पहुंच गई। इंडिया में दूसरी चीजों की कीमतों में उछाल आया है। अब एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ने से महंगाई को और बढ़ावा मिलेगा। मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में 6.95% पहुंच गया। ये 17 महीनों में सबसे ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।